तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे हाइब्रिडेशन, जिसमें हम लोग चेक किए थे sp, sp2 एंड sp3। तो sp में स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा? लीनियर बॉन्ड एंगल होता है 180 का। परसेंटेज क्या होता है? 50% s परसेंटेज, 50% t परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या बताया था भाई? sp मतलब कितने लोग यहाँ पे? एक s ऑर्बिटल और एक t, तो 1 और 1 2 है ना भाई। एक घर में 2 लोग हैं, उसके पापा है 100 रुपया बांटने के लिए बोले, तो कितना कितना बांटेंगे भाई? ये 50-50 रुपया। अगर घर में 3 लोग हैं, 100 रुपीज को बांटने के लिए बोला जाए तो कितना कितना बांटेंगे ये आपस में? 3 से डिवाइड करोगे, तो इसलिए यहाँ पे 33 आया था। sp3 में कितने थे? 4 लोग थे, बांटना कितना था? 100 रुपया को आपस में 4 लोगों को, तो कितना है यहाँ पे? 25। तो ये वाला चीज बड़ा सिंपल था, लेकिन कई लोग बड़ा परेशान थे, पता नहीं क्या बता दिया क्या था। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp3d। तो क्या बताओगे इसका डेफिनेशन? कोई हमको बताएगा? s का एक ऑर्बिटल, t के 3 ऑर्बिटल, 3p 1s नहीं है, 1 टाइम्स s है, 3 टाइम्स p है, 1 टाइम्स d ऑर्बिटल। मतलब 1s का, p का 3 और d का 1 आपस में जब मर्ज होंगे तो जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड फिनोमिना इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट तुम लोग खुद नोट करोगे, एग्जाम्पल से हम क्लियर करवा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल PCl5। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता बताया था? सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना। पहला काम क्या है? सेंट्रल एटम। सेकेंड पड़ाव क्या था भाई? वैलेंस सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। देन उसके बाद ग्राउंड स्टेट। उसके बाद कौन सा स्टेट आएगा? एक्साइटेड स्टेट। और उसके बाद हाइब्रिड स्टेट। यही होता था। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा बच्चा बताओ? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। s में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। आउटर सेल कौन सा भाई बताओ? हाइब्रिडेशन के पॉस्टुलेट में या पॉइंट्स में नोट करवाया गया या बताया गया होगा हाइब्रिडेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर सेल। ठीक है ना? तो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? 3s। तो ये लो 3s p 3p। उसके बाद कौन सा बच्चा? d, क्योंकि यहाँ पे d भी यूज होगा ना, तो d बना लेते हैं भाई। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर d कहाँ है, दिख नहीं रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। तो s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। d में कितने हैं? 0। उसके बाद ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सा स्टेट बनता है बच्चा? एक्साइटेड स्टेट। 3s 3p 3d। और उसके बाद कौन सा स्टेट बनेगा? हाइब्रिड स्टेट। तो s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा? 3। 3। तो ये देखो 1 2 3। d में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। अब मैंने बोला था एक्साइटेड स्टेट फॉर्म करने से पहले तुमको क्या देखना है? मॉलिक्यूल्स। एक्साइटेड स्टेट फॉर्म करने से पहले क्या देखना है तुमको? मॉलिक्यूल्स। कितने उस मॉलिक्यूल्स में कितने क्लोरीन अटैच्ड हैं? 5। उसमें 5। कितने अटैच्ड हैं? 5। क्लियर है सबको? तो हमारे मेहमान कितने हैं भाई? 5। तो 5 मेहमान के लिए 5 घर और 5 घर में एक एक बंदा, तभी तो मेहमान आएंगे ना। तो घर कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? वेकेंट हाफ फील्ड 1 2 3। 2 घर और बनाना है, कैसे करोगे बताओ? किसके इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे? एस वाले को डी वाले में। 2s।
हाँ 2s को कहाँ भेज दोगे, डी में। तो 3s के इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चल जाएगा, डी में। तो 5 हाफ फिल ऑर्बिटल हो गए। मतलब मैंने क्या बोला था, ये तो बोलचाल की भाषा में, टेक्निकल टर्म में क्या बोला था, ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे 5 एलिमेंट अटैच्ड, मतलब 5 बॉन्ड बनेंगे। और वो जो 5 बॉन्ड है बच्चा, तो 5 बार ओवरलैपिंग होगा। और ओवरलैपिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली हाफ फील्ड। ये दिमाग में बैठा लेना। तो 5 टाइम्स ओवरलैपिंग होना है, इसलिए 5 ऑर्बिटल हमको चाहिए हाफ फील्ड। अब अगला मेहमान वाला आइटम कौन सा है, बुला लिया जाए। फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन एंड फोर्थ क्लोरीन, और ये फिफ्थ क्लोरीन। ठीक है ना। तो यहाँ पे एस का, सी का 3 और डी का 1। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये याद रखने वाला चीज है, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चे इनको। तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। तो ट्राइगोनल मतलब इस तरह का, देखो यहाँ पे ट्राइंगुलर दिख रहा है। तो मुझे बताओ बॉन्ड एंगल कितना का, पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो कितने का बॉन्ड एंगल आना चाहिए बताओ यहाँ पे। पूरा सर्कल 360 का होता है ना ये। तो ये पूरे बॉन्ड एंगल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी सेम। तो बताओ कितने एंगल होगा ये, 120 रटना नहीं है। वेरी गुड। 120, 120, 240 प्लस 120 इक्वल टू 360 होगा। तो यहाँ पे ये जो है 120 का एंगल है। क्लियर है। यहाँ पे 2 टाइप का एंगल मिलेगा, एक 120। अब मैंने बोला ट्राइगोनल पायरामिडल, बोला स्ट्रक्चर कैसा बोला मैं, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पायरामिडल। तो देखो यहाँ पे, तो ये ट्राइगोनल था बच्चा, एक पिरामिड। पिरामिड मतलब पिरामिड टाइप का बनेगा। अब मैं यहाँ से एक वॉल लगा दूं ऐसे, दूसरा वॉल यहाँ से ऐसा लगा दो, तीसरा यहाँ से, तो पिरामिड टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा। पिरामिड बोला तो पिरामिड टाइप का दिखेगा। यहाँ पे पिरामिड कैसा होता है भाई, चारों तरफ से वॉल लगा होता है, बस यहाँ पे 3 डायरेक्शन से, एक वॉल ऐसा लगा है, दूसरा ऐसा, तीसरा। तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो कितना हो जाएगा भाई, ये ट्राइगोनल था, और तो ये एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे है, तो इसलिए 2 पिरामिड है, इसलिए बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल देखो, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना है, कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये इसके मतलब इसमें देखो, इसका इसके रिलेशन में कितना बॉन्ड एंगल है, सर 90 डिग्री। परपेंडिकुलर। हाँ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो बॉन्ड एंगल याद रखना है यहाँ पे 120 डिग्री के साथ 90 डिग्री भी होगा। एस परसेंटेज कितना है, ये वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। बता एस परसेंटेज, घर में लोगों की संख्या कितना है, कितने मेंबर है भाई, एस का 1, टी के कितने हैं 3, डी का 1, टोटल कितने मेंबर 5। अब कितने रुपीज है भाई 100, तो कैसे डिवाइड करोगे सबको, 20 5 से डिवाइड करो ना। हाँ 20%। 20 आएगा, तो 1/5 इंटू 100 मतलब 20% एस। वैसे ही टी में क्या होगा, 3 टाइम्स है, तो 1/5 इंटू 100, तो कितना आएगा 60%। ठीक है। और ये कितना होगा 1/5 इंटू 100, कितना आने वाला है यहाँ पे 20%। तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया 100। तो क्लियर है सभी को, किसी को कोई दुख दर्द इतना में, नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, sp3d2।
नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है sp3d2। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है sp3d2। तो इसका डेफिनेशन में क्या आएगा बताओ? sp3d2 के डेफिनेशन में क्या लिखोगे? तो sp3d2 हाइब्रिडेशन में एक s का p का 3 d का 2 मिलकर क्या बनाएंगे भाई? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फिनोमेना कहलाएगा। sp3d2 हाइब्रिडेशन एंड नंबर ऑफ sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 6। सेंटर एटम 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, ग्राउंड स्टेट आउटर सेल, मतलब यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, मतलब क्या मान के चलोगे? 0। तो ये आउटर सेल लेंगे पार्टिसिपेट, तो 3s, ये 3p और ये हुआ 3d का। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है बालक बताओ? 2 p में नंबर ऑफ 4, 1 2 3 4। ऐसे फिल करेंगे कि ऐसे फिल कर देंगे? ऐसे फिल करना अच्छा रहेगा क्या? नो सर। क्यों, कौन बुरा मान जाता है ऐसे फिल करने में? सर पॉली। कंट्रोल, ठीक है ना? है पॉली नहीं, होन। देखो आगे पढ़ते पढ़ते भूल गए। तो होन्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 देन 4, ना कि 1 2 3 4। अब उसके बाद देखो ग्राउंड स्टेट के बाद जब एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ कर गए थे मॉलिक्यूल्स को, तो बच्चे हम मॉलिक्यूल्स देख के बताओ क्या लग रहा है यहाँ पे? कितने बॉन्ड बने होंगे? सर हाँ 6 मेहमान है, तो 6 मेहमान के लिए 6 घर और सभी घर में एक एक बंदा, ताकि मेहमान का खातिरदारी तबीयत से हो सके, नहीं तो मेहमान मान जाएगा बुरा। तो 6 मेहमान के लिए घर जगह कैसे खाली करवाओगे? कुछ इलेक्ट्रॉन 3p के जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 3s के। तो हो गया ना भाई जगह खाली? देख लो 1 2 3 4 5 6। अब वो मेहमान लोगों को बुला लिया जाए। तो पहला मेहमान कौन सा है भाई? फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड। सेकेंड भी फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन एंड फिफ्थ भी फ्लोरीन। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d। यही है का हाइब्रिडेशन sp3d। अब हेडिंग वही लिख के रखे हैं तो वही ना आएगा बच्चा हाइब्रिडेशन। कई लोग इसमें भी परेशान। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। अच्छा एक तो बनाए नहीं ना, देखो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d2। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। ऑक्टाहाइड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहाइड्रल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है OH। ऑक्टाहाइड्रल को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? OH। नोट डाउन करो जल्दी से यहाँ तक। तो चलो देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d2। ये होता है ऑक्टाहाइड्रल। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ये आपका ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है। तो देखो यहाँ पे बीच में सल्फर, यहाँ पे फास्फोरस 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 वाला, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो कहीं से भी देखो सभी स्ट्रक्चर सेम है ना? इधर से देखो या इधर से ऐसा देखो, कहीं से भी पलट लो, सब सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ये आपका ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है। तो मुझे ये देख के बताओ बच्चा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे बताओ जल्दी? 90 डिग्री। वेरी गुड। तो ऐसा लग रहा है रटने वाला कुछ है? परपेंडिकुलर दिख रहा है सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में? दिख रहा है ना? हाँ सब एक सर। दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो बस टेट्राहाइड्रल में बॉन्ड एंगल रखना है, बाकी सब तो स्ट्रक्चर याद है तो सब याद हो जाएगा बॉन्ड एंगल। एस परसेंटेज कितने कैंडिडेट है घर में भाई? 6 एस का 1, पी का 3, डी का 2, 6। तो क्या करोगे? 100 को डिवाइड करोगे सर 16.66। 6 से इंटू 100, 1/6 इंटू 16 पॉइंट
66 वेरी गुड। 66 तो ये कितना 50 होगा 49 पॉइंट कितना आ रहा 50 फिर इसका 50 आ रहा 49.98 है 50 पॉइंट सर 49.98 आ रहा 49.98 98 चलो ठीक है चलो अप्रॉक्स 50 कर लेते हैं ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा डी परसेंट का फिर 32.32 1 डिवाइडेड बाई 6 33.32 इंटू 100 2 टाइम्स है तो इसलिए इंटू 2 तो ये 50 हो गया है तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 नहीं 33 कर लेना चाहिए यहाँ पे 33.32 33 इसको 6 कर लेते हैं और इसको 4 तो टोटल 100 हो जाएगा ना। सोलह 4 20 30 50 ठीक है तो ये आएगा इसका परसेंटेज नोट डाउन कर लो बच्चा। अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल को कभी कभी अगर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया बच्चे लोग इस चैप्टर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मार खा जाते हैं पूछ सकता ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री नोन एज ऑप्शन ए ड्यू टू 8 टाइम्स बॉन्ड ड्यू टू 8 फेसेस तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा 8 बॉन्ड होने के कारण ऑक्टाहाइड्रल बोला जाता है कि 8 फेस होने के कारण ऑक्टाहाइड्रल बोला जाता है 8 फेस बॉन्ड कितने एक्चुअल में एक बॉन्ड दूसरा तीसरा 3 यहाँ पे 3 इधर 6 तो ये तो हो गया नहीं बॉन्ड वाला फेस कैसे पहला फेस दिख रहा है सबको इधर से मैं कवर कर दिया तो एक फेस इधर से एक कवर कर दिया तो दूसरा फेस इधर से एक कवर कर दिया तो तीसरा फेस इधर से ऐसे कवर कर दिया तो 4 फेस दिखे पहला फेस सेकेंड थर्ड और इधर से 4 फेसेस ऊपर से तो 4 क्या आएंगे नीचे से तो टोटल कितने फेस हुए बच्चा 8 तो 8 फेस के नाम पे ऑक्टाहाइड्रल बोला गया टेट्राहाइड्रल में कितने फेस होते हैं 4 बॉन्ड है इसलिए टेट्राहाइड्रल नहीं है 4 फेस है इसलिए इतना क्लियर है तो 8 फेस है तो ऑक्टाहाइड्रल। अच्छा इसको कंफ्यूज करने के लिए एक नेम और यूज कर सकता है मान लो कोई ऑप्शन में ऑक्टाहाइड्रल नहीं है तो एक नाम दे सकता है क्या बोल सकते हो इसके एक नाम को पिरामिड टाइप के में आएगा कुछ पैरामिडल आएगा बाय पैरामिडल उसके नेम के आगे कौन सा वर्ड यूज होगा इसको कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड यूज हो सकता है यहाँ पे सोचो कोई सही बोल रहा है क्या बोल रहे थे बोलो तो स्क्वायर वेरी गुड ये पहले एक स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड और एक स्क्वायर के पीछे तो ऑक्टाहाइड्रल नाम की जगह पे अगर स्क्वायर पैरामिडल बोलता है बाय पैरामिडल तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है भाई ठीक है ना कि सर आपने तो ऑक्टाहाइड्रल बोला था उसमें तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो ऑक्टाहाइड्रल बोलो या स्क्वायर बाय पैरामिडल बोलो मतलब एक ही है क्योंकि पहले एक स्क्वायर बनेगा और उसके ऊपर चारों तरफ से कवर कर दोगे तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड पीछे तो बाय पैरामिडल नोट कर लो भाई एस परसेंटेज पी परसेंटेज नेक्स्ट लास्ट वाला कंटिन्यू करते हैं फिर तो डेफिनेशन तुम लोग बनाओगे तब तक आगे कंटिन्यू करते हैं डेफिनेशन नोट करो एग्जांपल है IF7 तो सबसे पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना है उसके बाद अब सीधा वैलेंस से लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक तो गाइडेंस का वहां तक जाओगे तो भैया बहुत टाइम लगने वाला है फिर ग्राउंड स्टेट उसके बाद एक्साइटेड स्टेट उसके बाद हाइब्रिड स्टेट ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद स्ट्रक्चर then S percentage bond angle S percentage P percentage and last D percentage बना लिया डेफिनेशन क्या होगा डेफिनेशन में 1 times S 3 times P and 3 times D orbital mix to each other and form
sp3d2 hybrid orbital and phenomena is known as sp3d3 hybridization and number of sp3d3 hybrid orbital is equal to 7. अब उसके बाद सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे? सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ca. सेंट्रल Iodine. एटम क्या है भाई यहाँ पे? वेरी Iodine. गुड, आयोडीन, जो अमाउंट में रहता है कम। ठीक है बच्चा लोग, ये हुआ आयोडीन सेंट्रल एटम। वैलेंस का आयोडीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बताओ? ग्रुप 17। पीरियड नहीं, ग्रुप बताओ पहले। ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ये हो गया क्लियर। अब पीरियड कौन सा है भाई बताओ? क्योंकि पी ब्लॉक से है तो NH2, पी में 1 to 7 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। पीरियड बताओ, आयोडीन का पीरियड बताओ बच्चा क्या है? हद है भाई, इतना टाइम लगाओगे? फ्लोरीन, Five. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 2 3 4 5। देखो बरसों हो गए, बरसों बाद बोल रहे, लगता है एक आध जन्म पूरा हो गया हमारा। कितने हैं? 5। तो 5 हो गया। ग्रुप 17 है तो 2 यहाँ पे गया बच्चा और 5 यहाँ पे गया, तो आपको वैलेंस सेल चाहिए। हमने क्या बोला? हाइब्रिडेशन में आउटर सेल पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर सेल आपस में टकराते हैं, तो हमको आउटर सेल का डायरेक्ट चाहिए। स्टार्टिंग का लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और 5d 0। तो ग्राउंड स्टेट ये अलग कैसे बना? किसी को चमत्कार टाइप का तो नहीं लग रहा ना अचानक? ई का हो गया भाई, हमारे समझ से परे। ऐसा किसी को लगा क्या? कोई चमत्कार हो गया भाई, कुछ दूसरी दुनिया की चीज हो गई, अब तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा किसी को लगा? चलो अच्छी बात है भाई, बड़े समझदार हो गए तुम लोग तो। बादाम उदाम लगता है ज्यादा खाने लग गए आजकल। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 2। पी में 1 2 3 4 and 5। तो बच्चा ये बताओ यहाँ पे मेहमान कितने आने वाले हैं? कितने गेस्ट हैं? 7. 7। तो भैया 7 घर दिख रहा है, इसको भेजोगे तो कितना मिलेगा? 3 घर खाली होंगे। इसको भेजोगे तो 5, इसको भेजोगे तो ज्यादा दूर तक गई है यहाँ पे, तो हो जाएंगे 7 हाफ फिल ऑर्बिटल्स। ये लो भैया 7 हाफ फिल ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, फिफ्थ फ्लोरीन, सिक्स फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन। ठीक है ना? कई लोग ऐसा बोले सर ऐसा क्यों नहीं किया, कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है ना? सिंगल लाइन बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑर्बिटेशन होगा? एक एस का यूज हो रहा है, टी के 3, डी के 3। तो ऑर्बिटेशन क्या आएगा बच्चा? sp3d3। स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर तो याद रखना है, बोला था पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पैरामिडल। स्ट्रक्चर क्या होगा? पेंटागोनल बाय पैरामिडल। तो पेंटागोनल कैसे बनता है? इस टाइप से पेंटागोनल हो गया। बीच में कौन सा है भाई? आयोडीन सेंट्रल एटम, तो ये पेंटागोनल। ठीक है ना? इसको डॉटेड लाइन से मिला रहा हूँ। ठीक है? बॉन्ड नहीं है, ब्लू वाला लाइन बॉन्ड था। तो यहाँ पे क्या है भाई? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ? ये वाला सब बॉन्ड इक्वल इक्वल है, बॉन्ड एंगल सब क्या है? इक्वल है। तो बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा? पहले तो पूरा सर्कल 360 का, ये पूरा सर्कल कितना होता है? 360 का होता है। 360 में 1 2 3 4 72 डिग्री। क्लियर है? अब पैरामिडल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पैरामिडल।
तो एक पिरामिड ऊपर, तो बॉन्ड एंगल कितने का आ जाएगा? इसका 90 रिलेशन कितना आएगा? 90 का। तो दो टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे, 72 डिग्री और एक 90। तो ये एक पिरामिड नीचे, अब थोड़ा सा इसका पास से जा रहा है, ठीक है ना, एक पिरामिड ऊपर, ऐसा थोड़ा सा ऐसे कर लेते स्ट्रक्चर को। सही है। एस परसेंटेज कितने कैंडिडेट है भैया? 7। तो 1/7 इंटू 100, 1/7 इंटू 100 इंटू 3, 1/7 इंटू 100 इंटू 3। तो परसेंटेज देख लेना बच्चा लोग। चलो छापो अब जल्दी से। एक कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम हाइब्रिडाइजेशन का, सीरियल नंबर 1 हाइब्रिडेशन sp, सीरियल नंबर 2 हाइब्रिडेशन sp2, सीरियल नंबर 3 sp3, 4 sp3d, 5 sp3d2 और एक लास्ट 6 sp3d3। हाइब्रिडेशन के बाद स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर का नेम क्या था बच्चा? लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें स्ट्रक्चर का नेम क्या था? एक मिनट। ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें स्ट्रक्चर का नेम क्या था? टेट्राहेड्रल, जिसको शॉर्ट में टीडी बोलते हैं। टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं बच्चा? ड्यू टू 4 फेसेस। इसमें क्या था भाई? ट्राइगोनल डाई बाय पिरामिडल। शॉर्ट में हाँ TBP। ये क्या था भाई? ऑक्टाहाइड्रल, शॉर्ट में OH। इधर क्या था? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पहला लीनियर, सेकेंड ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, इतना में तो हो जाएगा। तो लीनियर कैसा होगा? बीच में सेंट्रल एटम होगा बच्चा, और उसके एक तरफ इधर और एक तरफ इधर कुछ एक्स वाई एलिमेंट। इसमें क्या होगा? बीच में सेंट्रल एटम एक्स वाई जेड। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? एकदम रटा होना चाहिए ये टेबल पूरा। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है बताओ? फर्स्ट वाले में यहाँ पे कॉलम बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल कितना है इसमें?
180 डिग्री, 120 डिग्री, 109, 28 मिनट, 120 एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चा 72 एंड 90 डिग्री। ये एकदम याद रखना है आपको, नोट डाउन कर लो। कल देखेंगे इस क्लास में ट्रिक कैसे बनाया जाता है। ट्राइगोनल को भी मर्ज कर देते हैं। कल के क्लास में शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। आज के सवाल यहीं पे करते हैं बेटा लोग समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ